नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। थोड़ा लेट हो गया है इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें क्लास ब्रेक करनी पड़ी थी आपकी। उसके लिए हमें बहुत तकलीफ है, खेद है, पीड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा हुआ। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी चलती रहे। और जैसा हमने पहले कहा था आपसे 100 सेट्स के बारे में प्रॉमिस किया था आपसे, तो वो 100 सेट्स हम पूरे करेंगे। जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं, हम उन टॉपिक्स को पूरा यहाँ पर लेंगे, ठीक है? तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आपका सेट नंबर 71, ठीक है? और ये जो सेट नंबर 71 है, इस सेट नंबर 71 पूरा जो बेस्ड है, ये पूरा बेटा पूरा 71 आपकी पुस्तकों के में है। इसमें यानी आज इस वीडियो में हम लोग केवल आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि आज बुक्स पर ही बेस्ड है पूरा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों यानी 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सूचियों यानी 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है लेखक का नाम और दूसरी तरफ उसकी रचनाएं या कृतियां दी हुई हैं, ठीक है? तो इसमें आपको मिलाना है जेरमी बेंथम, ठीक है? बताइए आप भाई, इसमें क्या सही होगा, देख के बताइए। जेरमी बेंथम जेरमी बेंथम ने कौन सी बुक लिखी है इसमें? मैनेजरियल रिवोल्यूशन, या फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स, या फिर कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव? बताइए भाई, इसमें कौन सी बुक लिखी हुई है जेरमी बेंथम साहब ने? आराम से मिलाइएगा आंसर, क्या सही होगा इसमें? बोलो भाई, क्या सही होगा इसमें? हम्म इसमें क्या सही होगा? जेरमी बेंथम ने कौन सी बुक लिखी हुई है? जेम्स बर्नहैम ने कौन सी बुक लिखी हुई है? पी प्रोपोटिकन ने कौन सी बुक लिखी हुई है? और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन सी बुक लिखी हुई है? तो जेरमी बेंथम साहब ने कौन सी बुक लिखी हुई है, बताइए। हम्म जेरमी बेंथम की जो बुक है वो इसमें ए का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड। जेरमी बेंथम की बुक है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ठीक है? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ठीक है? और जेम्स बर्नहैम ने कौन सी बुक लिखी हुई है? जेम्स बर्नहैम की जो बुक है वो है जेम्स बर्नहैम की जो बुक है वो है मैनेजरियल रिवोल्यूशन। मैनेजरियल रिवोल्यूशन, ठीक है? और प्री पोपोटिकन की जो बुक है वो भी काफी पॉपुलर बुक है, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। ये हो जाएगा इसमें, ठीक है? फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, यानी सी का हो जाएगा 4। और बचा इसमें डी, और डी का हो जाएगा थर्ड, यानी कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है? इस हिसाब से ए का सेकंड सही है, बी का 1 सही है, सी का 4 सही है, और डी का थर्ड सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। ए का 2 सही है, ठीक है? और बी का 1, ए भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा सही, ठीक है? अब इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, और सही उत्तर का चयन करना है नीचे जो कूट आपका दिया हुआ है, ठीक है? तो इसमें भी पहले क्या दिया गया है? पहले लेखक का नाम दिया गया है और बाद में उनकी पुस्तक यानी बुक का नाम दिया हुआ है, ठीक है? अब चार्ल्स मेरियम की बुक कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट? ना, बिल्कुल नहीं होगी। द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स? ये भी नहीं होगी।
द न्यू स्टेट ना, ये भी इनकी नहीं है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। चार्ल्स मेरियम की जो बुक है इसमें वो ए का 4 हो जाएगा, इसमें ए का 4 हो जाएगा, यानी ए को 4 से मिलाएंगे हम। आप न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी बुक है? चार्ल्स मेरियम की है। और एमपी फॉलेट जो काफी मशहूर राजनीति शास्त्री थी, लोक प्रशासन में भी यह पढ़ाई जाती हैं और बहुत ही अच्छे इन्होंने सिद्धांत दिए हुए हैं एमपी फॉलेट ने। एमपी फॉलेट की जो बुक है द न्यू स्टेट, पॉपुलर बुक रही, काफी रही है इनकी। द न्यू स्टेट यानी थर्ड हो जाएगा इसमें, द न्यू स्टेट। और आर्थर बेंटले की बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कुछ में कुछ सोचना ही नहीं है आपको। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट यानी सी का 1 हो जाएगा। और ए अप्पा दुराई की बची द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। यानी इस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो ए का 4 किसमें सही है भाई? ए का 4 केवल एक में है, डी में है, कुछ सोचना ही नहीं आगे आपको, चाहे तो एक हाथ मिला लीजिए। और बी का थर्ड भी किसी और ऑप्शन में नहीं है, कुछ सोचना नहीं है आपको, सीधे लगा दीजिए क्या इसमें? डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन में? ए का 4 ठीक है, बी का 3 और फर्स्ट का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी और यहाँ पे याद रखिएगा, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और लगभग एग्जाम में जो पूछी गई है, बार बार रिपीट की गई हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर ले रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गनथाउ, रूजवेल्ट, जॉन सुल्ट्ज या हेनरी किसिंजर? कौन है भाई इसके लेखक, बताइए। काफी डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स पॉपुलर बुक रही है, किसकी बुक रही है? पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, जो सेट्स पहले सॉल्व किए होंगे उन्हें पता होगा, बाकी जो अच्छे बच्चे पुराने उनको जरूर पता होगा। मॉर्गनथाउ, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गनथाउ। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? मॉर्गनथाउ। लेकिन यहाँ आगे आप ये भी जान सकते हैं मॉर्गनथाउ के बारे में। मॉर्गनथाउ 20वीं सदी के राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने वाले उन अग्रणी विद्वानों में आते हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय कानून के अध्ययन में भी हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, ऐतिहासिक योगदान इनका रहा है। मॉर्गनथाउ को हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भाई ये क्वेश्चन से पहले एक सामान्य सी इंफॉर्मेशन है, आप लोग जान रहे हैं क्रैश कोर्स चल रहा है जो लगभग कंप्लीट होने वाला हो, पूरी फुल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इस क्रैश कोर्स की। ऐसे लोग जो अब तक नहीं खरीदे हैं, काफी लोग इस कोर्स को खरीद चुके हैं, जो लोग नहीं लिए हैं इस कोर्स को ले सकते हैं। पूरी हिस्ट्री का रिवीजन है ये, और बहुत ही कम पैसे में है बेटा, केवल और केवल कितने में? केवल और केवल 499 रुपीज, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके बगल में, 490 रुपीज 99 है, और पूरी हिस्ट्री का इसमें रिवीजन आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए भाई। एनपी बेरी हैं, जॉन रॉल्स हैं, रॉबर्ट नोजिक हैं, या फिर प्लेटो हैं? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी हुई है? थ्योरी ऑफ जस्टिस तो पहले भी आ चुकी है, आप लोग को तो देखने ही बता देना चाहिए। एनपी बेरी, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक या फिर प्लेटो, किसने लिखा है इसको, थ्योरी ऑफ जस्टिस को, बताइए भाई। थ्योरी ऑफ जस्टिस पॉपुलर बुक है किसकी? जॉन रॉल्स की, कुछ नहीं सोचना इसमें, जॉन रॉल्स की बुक है ये। और जॉन रॉल्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, परिचित तो जान लीजिए कि ये बुक है कैसी। बेसिकली ये बुक जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी या कह सकते हैं प्योर फिलॉसफी की बुक है, ठीक है। तो इसमें एथिक्स का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है, यानी एथिक्स के बारे में भी अच्छी तरीके से बताया गया है। और
इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, यहाँ याद रखिएगा, ये पुस्तक जो आई थी ये 1971 में आई थी। इसका जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था? 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस बुक के माध्यम से रॉल्स साहब ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की थी। इसमें इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को कहा था कि यह एक वितरणात्मक न्याय है। यहाँ वितरणात्मक न्याय से मतलब यह है कि कहा कि यह समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है, यानी वितरणात्मक न्याय जो है वह समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। और इसके माध्यम से जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन किया था। ठीक है, उपयोगितावाद का खंडन किया था और न्याय को एक फंक्शनल अप्रोच दिया था, या कह सकते हैं आप प्रकार्यात्मक आधार प्रदान इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने न्याय सिद्धांत के माध्यम से समाज का जो सबसे कमजोर तबका होता है, ठीक है, यानी जो कह सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग होता है, उसको न्याय दिलाने की कोशिश किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये था कुछ जॉन रॉल्स के बारे में, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? रोधा, मैक्सी, मैकियावेली, सर हेनरी मेन। कौन है बताइए भाई? हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस पॉपुलर बुक रही है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, और इसीलिए मैंने बताया आपको कि हमने 15 क्वेश्चंस में से उन ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो बार बार रिपीट किए गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको रट लेंगे आप तो इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन 100% मिलने ही मिलने हैं। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? रोधा, मैक्सी, मैकियावेली या सर हेनरी मेन? कौन है भाई इसके, बताइए। अरे भाई, सर हेनरी मेन की सारी बुक्स के बारे में पहले बता चुका हूं मैं आपको, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सर हेनरी मेन, यानी इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, हेनरी मेन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भी विधि विशेषज्ञ थे और राजनीति विज्ञान के विद्वान थे। राजनीति विज्ञान में इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? हेनरी मेन साहब ने राज्य की उत्पत्ति का बहुत ही, जो कह सकते हैं आप, थोड़ा सा विवादास्पद भी रहा है, लेकिन जो है पैतृक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का इन्होंने दिया था, काफी पॉपुलर रहा ये। और पैतृक सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि वास्तव में कह सकते हैं कि पैतृक सिद्धांत के माध्यम से ही ये पॉपुलर ही हुए थे। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि जो पिता होता है, इनके अनुसार क्या बताया था उन्होंने, कि पिता ही परिवार का मुख्य सदस्य होता है और इसी के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, राज्य का विकास हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने केवल हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस ही नहीं लिखी थी, इनकी इसके अलावा इन्होंने विलेज कम्युनिटीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, विलेज कम्युनिटीज, एक और बुक है अ पॉलिटिकल सर्वे, अ पॉलिटिकल सर्वे, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, तो ये तो काफी पॉपुलर बुक इनकी रही है। तो इनकी अदर बुक में जो है, मैंने बताया आपको कि एक बुक और थी इनकी, एक बुक इनकी और थी एंशिएंट लॉ, एंशिएंट लॉ भी इनकी एक किताब थी, एंशिएंट लॉ, पॉपुलर गवर्नमेंट, विलेज कम्युनिटीज, पॉलिटिकल सर्वे, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, ये सारी बुक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? मटेरियलिज्म एवं इंपीरियो क्रिटिसिज्म, थ्री हु, थ्री हु लिखा हुआ है तो वास्तव में थ्री है ये, थ्री हु मेड रिवोल्यूशन। अगला है द पैटर्न ऑफ एम्पीरियलिज्म, ठीक है, एम्पीरियलिज्म यहाँ पे ए होना चाहिए। और डी है सोवियत मार्क्सिज्म अ क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें लेनिन की बुक कौन सी है, ये आपको बताना है, इसमें लेनिन की बुक कौन सी है। यहाँ लेनिन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलीच उल्यानेव। ठीक है, व्लादिमीर इलीच उल्यानेव, व्लादिमीर इलीच उल्यानेव। ठीक है, पॉपुलरली इनको हम लेनिन के नाम से जानते हैं। रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ थे ये, और राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि
लेनिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साम्यवाद और राजनीति विज्ञान के उन लोगों में गिना जाता है जिनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है और उसको इस संदर्भ में कभी नहीं भुलाया जा सकता कि विश्व इतिहास में इन्होंने क्या भूमिका निभाई। सब लोग जानते हैं इनके बारे में। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने लेखन का भी इतने व्यस्त होने के बावजूद भी लेखन का काम इन्होंने किया। और जो इनकी पहली जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक रही है, बुक्स इनकी और भी रही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम पॉपुलर बुक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से क्या होगा, मटेरियलिज्म एवं इंपीरियो क्रिटिसिज्म, ये इनकी ही बुक है, लेनिन की ही बुक है, ठीक है। और अगर हम अदर बुक्स की बात करें तो यानी इसमें तो ए ऑप्शन सही है, लेकिन अगर हम अदर बुक्स की बात करें तो यहाँ जान लीजिए जिसमें थ्री हु मेड रिवोल्यूशन, ये है बर्तम डी वोल्फ की बुक। किसकी बुक है? बर्तम डी वोल्फ की बुक है। इसके अलावा द पैटर्न ऑफ इंपीरियलिज्म, ये बुक जो है टोनी स्मिथ साहब ने लिखी हुई है। किसने? टोनी स्मिथ साहब ने लिखी हुई है। और एक और है सोवियत मार्क्सिज्म अ क्रिटिकल एनालिसिस। सोवियत मार्क्सिज्म अ क्रिटिकल एनालिसिस, सोवियत मार्क्सिज्म आगे इन्वर्टर कम होना चाहिए, अ क्रिटिकल एनालिसिस, ये बुक लिखी थी हर्बर्ट मार्क्स की बुक है ये, हर्बर्ट मार्क्स, सोवियत मार्क्सिज्म अ क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। सोवियत मार्क्सिज्म अ क्रिटिकल एनालिसिस, ये बुक किसकी है? सोवियत मार्क्सिज्म अ क्रिटिकल एनालिसिस, ये जो है किसकी है भाई? ये हर्बर्ट मार्क्स। किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बुक रही है, कई बार पूछा गया है। किसने लिखा है इसको? हर्बर्ट मार्क्स ने लिखा है इसको, हर्बर्ट मार्क्स ने लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द न्यू स्टेट, द न्यू स्टेट अभी पीछे आ चुका है इसी में, अगर आपने ध्यान दिया होगा जरूर बता देंगे। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की? एमपी फॉलेट, लिविंगस्टोन, मार्क ट्वेन या बैटमैन? बताओ भाई, अभी सीधे एकदम पीछे आ चुका है एकदम। द न्यू स्टेट किसकी रचना है? एमपी फॉलेट की रचना है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द न्यू स्टेट कौन लिखा भाई? कुछ नहीं भाई, द न्यू स्टेट किसने लिखा? एमपी फॉलेट ने लिखा, ठीक है। महिला होने के बावजूद राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में इनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, ठीक है। जैसे राजनीति विज्ञान में आप हन्ना अरेंट को पढ़ते हैं, बिल्कुल इनको लोक प्रशासन में ऐसे ही पढ़ा जाता है और राजनीति विज्ञान में इनका योगदान है ही है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा और आप जान सकते हैं इनके बारे में चाहे तो। एमपी फॉलेट को इन्होंने एक जो क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है, संगठन का जो एक परंपरागत उपागम है और जो व्यवहारीय मानव संबंध उपागम है, ठीक है, उनके बीच में इन्होंने अपने सिद्धांत को एक पुल के रूप में जोड़ा, ठीक है। इनका सिद्धांत परंपरागत उपागम और व्यवहारिक उपागम के बीच में एक पुल का काम करता है, ठीक है। लेकिन इनकी बुक केवल द न्यू स्टेट ही नहीं है, इनकी पॉपुलर बुक रही है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे लिखा है। हाँ, बुक्स इनकी है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये 1896 में इनकी बुक आई थी, ठीक है। और जबकि जो द न्यू स्टेट जो ये बुक आप देख रहे हैं, ये जो द न्यू स्टेट है ये 1918 में आई थी। कब आई थी ये? 1918 में आई थी ये, 1918 में आई थी ये, 1918 में आई थी ये बुक। एक और बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एक्सपीरियंस बहुत पॉपुलर बुक इनकी रही है, लेकिन क्रिएटिव एक्सपीरियंस आए थे 1924 में, ठीक है। तो आप इसको वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर भी पहले किताब का नाम दिया गया है, पुस्तक का नाम दिया गया है और फिर लेखक का नाम दिया गया है। तो इसमें सोशलिज्म, बताइए भाई इसमें क्या होगा? सोशलिज्म किसने लिखा है?
सोशलिज्म किसने लिखी हुई है? सोशलिज्म बुक लिखी गई है, बर्नार्ड क्रिक की बुक है ये, बर्नार्ड क्रिक की बुक है। इसका मतलब ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किसी ऑप्शन में है कि नहीं है भाई? ए का 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कि बी होना भी चाहिए। लेकिन अभी और देख लीजिए आप, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस डहाल की बुक है, ये भी सही है, तो पी का 3rd हो जाएगा। इसी तरह से क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, टीबी बोटमोर की है, पॉपुलर बुक है, आप लोग याद जरूर होगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि सारे ऑप्शंस देखना चाहिए बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सीधे ले जाना है, आपको 1 पे मिला देना है। यानी इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ए का 4, बी की 3, सी की 2, डी का 1। यानी सोशलिज्म किसने लिखी? बर्नार्ड क्रिक ने लिखी। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किसने लिखी? आर ए डहेल ने लिखी। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी किसने लिखी? टीबी बोटमोर ने लिखी। जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसकी लिखी है? ई बारकर की बुक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कौन सा सही नहीं है, मिलाना है आपको। श्री अरबिंदो द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, सही है। द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, श्री अरबिंदो, ठीक है, ये तो हिसाब से सही है भाई। एम के गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इनमें भी कुछ ज़्यादा सोचना विचारना आपको नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है। श्रीमन नारायण, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, काफी पॉपुलर बुक रही है, ठीक है। और गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया लगभग लोग जानते हैं। लेकिन केपी करुणाकरण में हमें डाउट लग रहा है। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, बेसिकली ये केपी करुणाकरण की बुक नहीं है, वास्तव में ये बुक है कौशल किशोर मिश्रा की। ये बुक है कौशल किशोर मिश्रा जी की, ये बुक है कौशल किशोर मिश्रा, ठीक है। कौशल किशोर मिश्रा की बुक है कौन? एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। लेकिन यहां यह भी जानना जरूरी है कि यहां पर केपी करुणाकरण का नाम क्यों आया। दरअसल केपी करुणाकरण की बुक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। यहां पर केवल और केवल एक शब्द का अंतर है बस, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। जबकि जो कौशल किशोर मिश्रा जी की बुक है, ठीक है, वो कौन सी है? एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो दोनों में सिर्फ अंतर कितना है? कौशल किशोर मिश्रा जी ने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन लिखी, जबकि केपी करुणाकरण साहब ने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन लिखा। तो केवल इसमें एंशिएंट मॉडर्न को ध्यान रखना है आपको, नहीं तो क्वेश्चन फिर आपका गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई? निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई? जॉन ऑस्टिन की रचना कौन सी है भाई? द वेव ऑफ गवर्नमेंट, किसकी पूछ रहा है कुछ भाई? रचना किसकी पूछ रहा है? रचना किसकी पूछ रहा है? जॉन ऑस्टिन की पूछ रहा है, जॉन ऑस्टिन की पूछ रहा है। तो क्या है? द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, या लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस है, या द मॉडर्न स्टेट है? द मॉडर्न स्टेट है। बताइए भाई क्या होगा इसमें? 10th क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? जॉन ऑस्टिन की बुक है, कुछ मत सोचिए, सीधे आइए ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी पर, ठीक है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र पर लिखा गया यह किताब थी, ठीक है। लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस ये इनकी बुक है, यानी ये विधि शास्त्र पर लिखी गई इनकी किताब है। और इन्होंने इसमें विधि के दर्शन के बारे में बताने की कोशिश किया है।
ठीक है। लेकिन लॉ से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड इनकी कुछ और दूसरी किताबें भी रही हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट रही है अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्ली मतलब PLEA, अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड द प्रूडेंस ऑफ द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये इनकी दूसरी किताब थी। जबकि तीसरी किताब इनकी महत्वपूर्ण थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जॉन ऑस्टिन, कई बार क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अभी पीछे बिल्कुल आ गया है पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, की रचना की गई कार्ल मार्क्स द्वारा, लेनिन द्वारा, प्रोंधा द्वारा या फिर एंजिल के द्वारा। बताइए भाई, अभी बिल्कुल आया ना, पीछे आ चुका है, एकदम इसी में आया हुआ है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य को समावेशित करती है, की रचना की गई थी। किसने लिखी भाई? एंजिल। आ चुका है पीछे भाई, एंजिल। ठीक है, रट लीजिएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण की राजनीति, आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? मैक्स वेबर, जेम्स एस कोलमैन, डेविड ऑप्टर या SP हटिंगटन? SP हटिंगटन। बताइए भाई, आधुनिकीकरण की राजनीति की बुक किसने लिखी हुई है? आधुनिकीकरण की राजनीति बुक लिखी गई है, आंसर होगा इसमें C। क्या होगा आंसर? C आंसर होगा इसमें। डेविड ऑप्टर की बुक लिखी गई है। ठीक है, डेविड ऑप्टर का जो टाइम था वो लगभग 1924 से 2010 के बीच का टाइम था, और ये एक अमेरिकी राजनीति शास्त्री थे, लेकिन राजनीति शास्त्री के साथ साथ ये समाज शास्त्री भी थे। और ये अमेरिका का एल यूनिवर्सिटी है, एल विश्वविद्यालय है, वहीं पर राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे थे ये। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ डेविड साहब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जापान, चीन, इन सब में भी सामाजिक का लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक हिंसा पर ढेर सारा शोध किया था। यानी कई देशों की यात्रा किया और उन जगहों पर इन्होंने डेमोक्रेसी, सोशल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल वायलेंस जो होता है उस पर काफी रिसर्च किया था इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने और भी बुक लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण की राजनीति। यह इनकी पॉपुलर बुक थी। लेकिन इसके अलावा इनकी और जो अदर पॉलिटिकल बुक्स थी, जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उनको भी आपको समझना होगा। एक थी रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स, रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स, रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स, ये बड़ी पॉपुलर बुक रही है। इसके अलावा द पॉलिटिकल किंगडम इन युगांडा, द पॉलिटिकल किंगडम, द पॉलिटिकल किंगडम, द पॉलिटिकल किंगडम इन युगांडा। मैंने बताया ना आपको इन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी, वहां पर रहे थे और वहां पर शोध भी किया था। तो युगांडा पर भी इन्होंने लिखा था, द पॉलिटिकल किंगडम इन युगांडा। ये भी इनकी तीसरी पॉपुलर बुक थी। ठीक है ना, तो बताया कि पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की राजनीति, इसके अलावा रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स और द पॉलिटिकल किंगडम इन युगांडा, ये इनकी 3 किताबें जो थी जो काफी महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए आपको सुमेलित करना है, यानी पहले बुक लिखी गई है और फिर इसके बाद क्या दिया गया है? लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, आपको इसमें भी मिलाना है। बताइए, ऑन लिबर्टी किसकी बुक है भाई? ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? इजाया वर्लिन की है, F.A. हायक की है, रॉबर्ट नॉजिक की है, या जॉन स्टुअर्ट मिल की है? बताइए किसकी बुक है ये? ये बुक है जॉन स्टुअर्ट मिल की। किसकी? ऑन लिबर्टी किसने लिखी थी? जॉन स्टुअर्ट मिल की। पॉपुलर बुक है भाई। 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी,
टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इजाया बर्लिन की है मेरे हिसाब से, इजाया बर्लिन की है। बी का वन, बी का वन किस में दिया गया है? बी का वन बी में दिया गया है। अगर ए का 4 सही है तो बी का 1 भी सही होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक। सी का थर्ड किसी में दिया गया है? नहीं, किसी में दिया गया है। ये बिल्कुल कंफर्म है। द रोड सर्फेटअप, ये हायक की बुक है, मिला लीजिए, बहुत कंफर्म नहीं उसमें मैं, लेकिन ठीक है, सही है, ये होगा इसमें। ए का 4 किस में जा रहा है भाई? बी में जा रहा है, ठीक है। बी का 1 किस में जा रहा है? ए बी सी में है। सी का थर्ड भी, बी का 1 यहां पर भी है, लेकिन सी का थर्ड इसमें सी में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसमें होगा बी। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग इसको। ऑन लिबर्टी किसने लिखा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने लिखा? इजाया बर्लिन ने लिखा। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसने लिखा? एफ ए हायक ने लिखा। नहीं, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसने लिखा? रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा। द रोड टू सर्फडम ये किसने लिखा? एफ ए हायक ने लिखा। ठीक है, डी का सेकंड, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा आंसर भाई? बी का सेकंड हो जाएगा। ठीक, बी का सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? कॉलिन लेज, लूसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, मॉरियन लेवी-जू। कॉलिन लेज, लूसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, मॉरियन लेवी-जू। यहां देखना है बुक का नाम क्या है भाई? बोलिए, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, चेंजिंग सोसाइटीज। क्या होगा इसमें बताइए भाई? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, सैमुअल हंटिंगटन। आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल हंटिंगटन। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग और भी जान लीजिए, ये बुक जो है 1968 में प्रकाशित हुई थी, और इस बुक में हंटिंगटन साहब ने जो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसको एक्सप्लेन किया था, अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों की व्याख्या की थी, और राजनीतिक संस्थानों की व्याख्या भी की थी। यहां तक कि राजनीतिक संस्थानों के बारे में इन्होंने, जो राजनीतिक संस्थानों में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस करने चाहिए, बदलाव करने चाहिए, उनका विश्लेषण भी अपनी इस बुक में किया था। ठीक है, अपनी इस बुक में इन्होंने किया था। और अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक कौन है? तुहफात उल मुवाहिदीन, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तुहफात उल के लेखक राजा राम मोहन राय की। ठीक है, आप सोच रहे होंगे राजा राम मोहन राय ने ये बुक कैसे लिखी? ठीक है, राजा राम मोहन राय की ये बुक है। और ये आप, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि राजा राम मोहन राय साहब की ये जो रचना थी, यहाँ इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट ये है कि यह इनकी कौन सी रचना थी? यह इनकी प्रथम रचना थी, यानी ये पहली बुक इनकी थी। लेकिन इन्होंने आगे भी और बुक्स लिखी। राजा राम मोहन, जानते हैं आप, राय साहब एक बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी थे। द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस भी इन्होंने लिखा था, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसके अलावा गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म ये भी इन्होंने लिखा था। लेकिन एक और बुक थी जो भारत में काफी पॉपुलर हुई थी, वो थी बंगदूत। ठीक है, बंगदूत, बंगदूत भी राजा राम मोहन राय साहब की रचना थी। तो ये कुल आपके बेटा 15 क्वेश्चन थे। कोशिश किया है 15 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन मिल जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो एग्जाम थोड़ा लेट हुआ है, आपके लिए एक मौका है, और उस लेट को आप अवसर मानिए। ठीक है, और जो तैयारी में कमी रह गई हो
उसको पूरा कर लीजिए। थोड़ा हमने बीच में गैप किया तो हमारी भी कमी पूरी हो जाएगी। अब डेली हमारा वीडियो आएगा, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, थैंक यू।